बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 7.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें हमने ये देखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से एग्जर्ट करता है, और इसका हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं अर्थ की, तो हमारी अर्थ जो है ये हर तरफ से एयर से घिरी हुई है, यानी कि इसके चारों तरफ क्या है, एयर है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो जैसे स्टार्ट में ही फर्स्ट लाइन में इसकी डेफिनेशन है कि द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इनके अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट एक्सटेंड्स टू अ फ्यू 100 किलोमीटर अबव सी लेवल, जो कि कहाँ तक फैली हुई है, सी लेवल से कुछ 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, एमसीक्यूज़ में आता है। जस्ट एज सर्टन एज क्रिएचर्स लीव एट द बॉटम ऑफ ओशन, यानी कि इस तरह से आप देखते हैं कि समंदर के अंदर जो कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ जानवर उसके अंदर, कुछ एनिमल्स हैं समंदर के अंदर, ठीक है, तो उनके लिए जो ओशन है वो क्या है, वाटर है, यानी उनके सारा इर्द गिर्द क्या है, वाटर है, ठीक है। इस तरह से हम भी एक समंदर में रह रहे हैं, लेकिन हमारे पानी के जगह पे हमारे इर्द गिर्द क्या है, सारी एयर है, यानी कि हमारी चारों तरफ या इस तरह से क्या है, एयर है, हम एयर के ओशन में रह रहे हैं, ठीक है। तो वी लीव एट द बॉटम ऑफ अ ह्यूज ओशन ऑफ एयर, यानी कि हम किस में रह रहे हैं, हम एयर के ओशन में रह रहे हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। अब एयर क्या है, ये गैसेज का मिक्सचर है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ एयर इन द, ये समटाइम ऐसा भी होता है कि एयर की डेफिनेशन आ जाती है, तो ये भी आपने करनी है। द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अब जो एयर की डेंसिटी है वो एटमॉस्फेयर में यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है, वेरी करती है। इट डिक्रीजेज कंटिन्यूसली एज वी गो अप। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से एग्जर्ट करता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में इक्वली एग्जर्ट करता है, इक्वली एक्ट करता है। जैसे कि इसमें आपकी एग्जांपल बताऊँ, जैसे बलून आपको नज़र आ रहा है, बलून में जब इसमें हम एयर को फिल करते हैं तो क्या होता है, ये तब तक हम इसमें एयर को फिल कर सकते हैं जब तक इसके अंदर का प्रेशर और इसके बाहर का प्रेशर दोनों इक्वल ना हो जाएं, ठीक है। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे आप ये देख रहे हैं बबल्स हैं, इन बबल्स में देखें ये बबल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर का प्रेशर जो होता है वो बाहर के प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो एयर अ बलून एक्सपेंड्स एज वी फील एयर इनटू इट। जैसे आपको पता है कि बलून जो है वो एक्सपेंड होता है, कब तक एक्सपेंड होगा ये, जब तक इसके अंदर का प्रेशर एयर के बाहर के प्रेशर के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, हमने एक एम्पटी टिन कैन लेना है, ठीक है, और उसको बाद उसके अंदर क्या कर देना है, हमने उसके अंदर वाटर को फिल कर देना है। और जैसे टेक एन एम्पटी टिन कैन विद द लिड, ओपन इट्स कैप एंड पुट सम वाटर इन इट। हम क्या करेंगे, एक एम्पटी कैन लेंगे, उसका ढक्कन उतार के उसके अंदर वाटर को पुट कर देंगे, प्लेस इट ओवर फ्लेम, और उसको हम किसके ऊपर रख देंगे, आग के ऊपर रख देंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। वेट टिल वाटर बिगन्स टू बॉयल एंड द स्टीम एक्सपेल्स द एयर आउट ऑफ द कैन, यानी कि हम किसका वेट करेंगे कि उसके अंदर जो पानी है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगी, इस तरह से उसके अंदर से स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी। तो क्लोज द कैन फ्रिमली बाय इट्स कैप। अब हम उसके ढक्कन को अच्छे तरीके से बंद कर देंगे उसके ऊपर। नाउ प्लेस द कैन अंडर टैप वाटर। अब उसको हम क्या करेंगे, जैसे ये टैप है हमारे पास, वाटर टैप है, इस यहाँ पे हम इस कैन को रख देंगे। द कैन विल स्क्वीज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय। अब कैन जो है वो क्यों स्क्वीज़ हुआ, यानी कि इस तरह से आप इसकी शेप देख रहे हैं, इस तरह से इसके बॉल जो हैं वो स्क्वीज़ हो गई हैं, तो क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हुई हैं। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ कि इसका यहाँ पे इसके अंदर का प्रेशर और इसके बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो क्या था, सेम था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर जो वाटर था, जो इसके अंदर स्टीम थी, ठीक है, उसने पहले जगह को, ये सारी जगह को क्या किया हुआ था, फिल किया हुआ था। अब जब हमने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया, उसको ठंडे पानी में रख दिया इस तरह से, तो जो स्टीम थी वो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर वेपर्स में, छोटे छोटे ड्रॉप्स बन गए वाटर के, ठीक है। तो वहाँ से सारी जगह स्टीम की जगह थी वो क्या हो गई, सारी खाली हो गई, जिसकी वजह से इसका अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो क्या हो गया, कम हो गया एज़ कम्पेयर टू बाहर वाले से, आउटसाइड से, ठीक है, और जिसकी वजह से वॉल्स क्या हो गई हैं, स्क्वीज़ हो गई हैं। तो
तो अब व्हेन द कैन इज़ क्लोज्ड कूल्ड बाय टैप वाटर द स्टीम इन द इट कंडेंसेस, यानी कि इसके अंदर जो स्टीम थी वो क्या हो गई, कंडेंस हो गई। एट द स्टीम चेंज इनटू वाटर, अब जो स्टीम थी वो छोटे छोटे कतरे बन गए उसके, ठीक है, वो वाटर में चेंज हो गई। इट लीव्स एन एम्प्टी स्पेस बिहाइंड इट, तो जब वो स्टीम जो थी उसने पहले स्पेस को कवर किया हुआ था, खाली जगह को, ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, जब छोटे छोटे कतरे बन गए तो वहाँ से काफ़ी सारी स्पेस जो है वो एम्प्टी हो गई है। दिस लोअर्स द प्रेशर इनसाइड द कैन एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द कैन, जिसकी वजह से इसके अंदर का प्रेशर जो है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो चुका है, कम हो चुका है। दिस विल कॉज द कैन टू कोलैप्स फ्रॉम द ऑल डायरेक्शंस, और जिसकी वजह से इसकी जो वॉल्स हैं वो इस तरह से हो गई हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट शोज दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सारी डायरेक्शंस में ये कैन जो है वो इस तरह से स्क्वीज़ हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऑल डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेयरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह से मेयर कर सकते हैं तो वो हमने देखना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पे, वो हमारे पास होता है 101,300 पास्कल और 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये MCQs आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो ये इसकी वैल्यू गिवन है, ये आप अंडरलाइन कर लेंगे MCQs के लिए। उसके बाद अब हमने इसको मेयर करना है, तो हमारे पास कोई तो चीज़ ऐसी होगी ना जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं बैरोमीटर, ठीक है। जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, सेम इस तरह से हमारे पास बैरोमीटर होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो बैरोमीटर किस तरह का होता है, किस तरह से वर्क करता है, या किस तरह से हम उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं उसको बैरोमीटर बोलते हैं। वन ऑफ द सिंपल बैरोमीटर इज़ अ मर्करी बैरोमीटर। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये डेफिनेशन है बैरोमीटर की। और जो सिंपल बैरोमीटर है वो कौन सा है, मर्करी बैरोमीटर है। अब ये किस तरह का है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग क्लोज्ड एट वन एंड। ये आप देख रहे हैं, ये एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, जो एक साइड से क्या है, बंद है, इस तरह से आपको नज़र आ रही है। और ये कितनी मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लॉन्ग है, जो कि एक साइड से क्या है, क्लोज है, ठीक है। आफ्टर फिलिंग इट विद मर्करी, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, मरकरी को फिल किया हुआ है। इट इज़ इन्वर्टेड इन अ मरकरी ट्रफ। अब हमने क्या कर दिया, इसको इस तरह से उल्टा करके रख दिया कि इसमें मरकरी ट्रफ में ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, मरकरी इन द ट्यूब डिसेंड्स एंड स्टॉप्स एट अ सर्टेन हाइट। अब इसके अंदर जो मरकरी थी वो किस तरफ जाना शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, और एक हाइट पे आके वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ तक नज़र आ रही है आपको, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद क्या है, एट सी लेवल द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम अबव द मरकरी इन द ट्रफ इज़ फाउंड टू बी अबाउट 76 सेंटीमीटर। अब ये सी लेवल की बात हो रही है, साथ में इसके एक स्केल लगा हुआ है जिससे हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 है, ये 75 और ये 75 से थोड़ा सा ऊपर है, इसको हमने 76 कंसीडर किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 76 पे इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 76 सेंटीमीटर है, और ये सेंटीमीटर्स में है हमारे पास, ठीक है। प्रेशर एक्सर्ट्स बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम इज़ नियरली 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि एटमोसफियर एट सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 101,300 पास्कल है, और उस पर हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 76 सेंटीमीटर है, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, ठीक है। इट इज़ कॉलम टू एक्सप्रेस्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हेंस द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम आल्सो वेरीज विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर जगह पे सेम नहीं है, तो इसी तरह से मरकरी का जो कॉलम है ये भी जगह के हिसाब से क्या करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो ये भी क्या होगा, हर जगह पे सेम नहीं रहेगा। इसका जो मरकरी का कॉलम है वो भी क्या होगा, हर जगह पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मरकरी इज़ 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है जो कि आता है पेपर में, कि मरकरी जो है वो कितने टाइम डेंसर है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो 13.6 टाइम डेंसर है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ये MCQs है, ये अच्छी तरह से इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन होल्ड वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर अबाउट 13.6 टाइम्स द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम एट अ प्लेस, थस एट सी लेवल वर्टिकल हाइट ऑफ वाटर कॉलम वुड बी 0.76 मीटर एंड मल्टीप्लाई 13.6, यानी कि क्या किया हुआ है, सी लेवल पे उसकी
हाइट को निकाला हुआ है। तो ये वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ से ये कर लें। एक तो ये यहाँ से ये भी MCQs बन जाता है। ग्लास ट्यूब मोर देन 10 मीटर लॉन्ग इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ वाटर बैरोमीटर। वाटर बैरोमीटर को बनाने के लिए कितनी मीटर ट्यूब जो है वो रिक्वायर होती है, तो 10 मीटर लॉन्ग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। और यहाँ से ये अपने MCQs के लिए करना है 13.6 टाइम आंसर। बाकी ये वाला जो है ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वेरिएशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेरिएशन उसकी किस तरह से होती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये सेम नहीं रहता, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें वेरिएशन किस तरह से होती है, किस तरह से इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है हाइट के साथ, या किन कंडीशंस में इसकी वैल्यू चेंज होगी। या फिर हम ये देखेंगे कि अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो उससे मौसम किस तरह का होता है, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसमें मौसम किस तरह का होता है। या हमने वेदर का अगर हमने पता चलाना हो कि वेदर किस तरह का होगा, तो उसके लिए भी हमें किस चीज़ को देखना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें मेजर करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ हम इसके अंदर देखेंगे। इसमें सबसे पहले ये है कि ऐसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है एज वी गो अप। ऐसे ऐसे हम ऊपर जाते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन्स इज़ लोअर देन एट सी लेवल। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो माउंटेन्स पे कम होता है एज़ कम्पेयर टू सी लेवल। तो ज़ाहिर सी बात है कि माउंटेन्स जो हैं वो हाइट पे होते हैं, ऊपर होते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स ओनली 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 1000 पास्कल्स। अब वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास हाइट जो है अगर 30 किलोमीटर हो जाए तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1000 पास्कल्स होता है। ये अंडरलाइन भी करना है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया इट वुड बिकम ज़ीरो एट एन एल्टीट्यूड वेयर देयर इज़ नो एयर। यहाँ पे एयर नहीं होती, वहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर एयर नहीं होगी तो वहाँ पे यानी या बहुत ज़्यादा हाइट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। दस वी कैन डिटरमाइन द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस बाय नोइंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस। तो इस तरह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम एल्टीट्यूड भी किसी भी चीज़ का या एल्टीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेदर के साथ किस तरह से रिलेट करता है या क्या होगा। तो अगर जैसे गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हवा जो होती है बहुत ज़्यादा गर्म होकर फैल जाती है। तो जब और टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हवा एक्सपेंड होकर फैलती है, गर्म होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इसी तरह से अगर हम सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियों में अगर देखें तो हवा ठंडी होती है और टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, तो उस टाइम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर हमने उसका पता चलाना है वेदर का, कि वेदर जो है वो किस तरह का होगा, तो अगर ऐसा हो कि वेदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उसमें कमी आती है, बेशक थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन उस टाइम ये होता है हमें इस चीज़ का पता चल रहा होता है कि वहाँ पे हवा चलेगी, तेज़ हवा चलेगी या बारिश आएगी, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चेंज आता है, उसमें बहुत तेज़ी के साथ या अचानक से कमी आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तब ये होता है वहाँ पे तूफ़ान आएगा या बारिश होगी या स्टॉर्म होगा, या ठीक है। तो इन कंडीशंस की वो करता है, बताता है हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब अचानक से कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि जब अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो तब क्या होता है, तब मौसम में किस तरह का चेंज आता है। तो तब अगर हम देखें तो जब उसमें अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है या इंक्रीज़ होता है, तो वहाँ पे प्लेजेंट वेदर का पता बताता है कि वहाँ पे उस टाइम जो है वो खुशगवार वेदर होगा, प्लेजेंट वेदर होगा लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो जैसे आ रैपिड इंक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स दैट इट विल सून बी फॉलोड बाय अ डिक्रीज़ इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेटेड पुअर वेदर अहेड। तो कहते हैं कि जब एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उसका मतलब ये होता है कि अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ होने के बाद
बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और पुअर वेदर का हमें बताता है किस चीज़ की निशानदही करता है, वो पुअर वेदर की, ठीक है। जब एकदम से इंक्रीज़ होने के बाद क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तो वो पुअर वेदर की निशानदही करता है, ठीक है। तो ये था, इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने इसकी रीडिंग तो नहीं की रही, वो आप लोग अब कर लेंगे खुद ही। जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि गर्मियों के दिनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और सर्दियों के दिनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें ये चीज़ बताई हुई है इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो उसके बाद इसमें ये बताया हुआ है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो उससे वेदर किस तरह का हो जाता है, और जब अचानक से उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर चेंज आता है, अचानक से कमी होती है, तो फिर क्या होता है, ठीक है। और इसमें लास्ट वाले पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इंक्रीज़ आता है तो वेदर किस तरह का होता है, और जब उसके अंदर एकदम से इंक्रीज़ आता है, बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद एकदम से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है, और फिर किस चीज़ का बताता है, पुअर वेदर का बताता है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ्स हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे। जब शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को यहाँ से मार्क भी करवा दूँगी एक्सरसाइज वाले। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ तक आप लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। अल्लाह हाफिज़।